जय हो श्री कृष्ण भगवान। 7वां अध्याय। मैंने संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अर्थ करके आपको बताया है, क्योंकि संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ कई बार सभी लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण भूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान की तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभु तथा प्रलय हूँ तथा संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। प्रभु कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। प्रभु कहते हैं, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में नहीं है। गुणों के आकार रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में श्रेष्ठ, नीच, अति दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ नाशरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ये 7वां अध्याय है। इसमें भगवान ने सब कुछ खोल के बताया हुआ है कि मेरी प्रकृति कौन सी है, कि जल, पृथ्वी, आकाश, 8 प्रकार की ये मेरी जड़ प्रकृति है। और प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं, कुछ लोग पितरों को पूजते हैं, और प्रभु कहते हैं मेरे भक्त मुझे ही पूजते हैं और मैं ही उन देवताओं के द्वारा उनको सब इच्छित भोग जो वो इच्छा करते हैं उनको देता हूँ, प्रदान करता हूँ। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। प्रभु कहते हैं जो मेरे आश्रय रहता है उनका मैं योगक्षेम क्या कहते हैं, जो हर रोज़मर्रा की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, भगवान उस अपने भक्त का, उनका भी योगक्षेम खुद चलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब प्रभु द्वारकापुरी में थे और सुदामा का दरिद्रता के कारण बुरा हाल था, तो प्रभु रूप रखकर यति का तो उनके घर गए थे। उसकी पत्नी को प्रेरित किया था कि आप सुदामा को मेरे पास भेजिए। और जब प्रभु के पास सुदामा आए और भगवान नंगे पैर दौड़े आए, उनको अपनी सुध नहीं रही और भगवान ने उनको अपने बराबर बिठाया। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी है प्रत्यक्ष में। भगवान ने सुदामा को जचाया नहीं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, उनको वैसे ही उनके वस्त्रों में वापस भेजा और भगवान उनके साथ साथ हो लिए। पर लेकिन
अब जब उसने जाकर देखा तो वहाँ पर महल बने थे। प्रभु ने बिना उसको बताए सब कुछ दे दिया था। और सुदामा की पत्नी इतनी अच्छी थी, उसने कहा इस नगरी में मैंने सबसे कुछ ना कुछ मांगकर अपना जीवन यापन किया है। आप हे प्रभु इनकी भी दरिद्रता दूर करें। अपने पड़ोसियों का भी उसने भला चाहा। ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। हमें उस प्रभु की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता जी में इस संसार को नश्वर कहा है, क्षण भंगुर कहा है। तो हमें इसमें मन ना लगाते हुए हम थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाई करते हैं और सब कुछ इकट्ठा करके जब हम 40-50 साल की उम्र के हो जाते हैं तो हमें अकल आती है कि हाँ आज ही हमें इस बात का पता चला है, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे ठगी मारनी है, ऐसे पैसा जोड़ना है, ऐसे किसी के साथ बेईमानी करनी है। अगर माता पिता अपनी कोई वसीयत में या किसी को ऐसा दे जाएं, जिम्मेवारी सौंप जाएं, अगर वो उनका देहावसान हो जाता है उसके बाद में जो जिम्मेवार होते हैं, कोई तो ठीक सही करते हैं, लेकिन कोई ऐसा करते हैं माता पिता के मरने के बाद बेईमानी करते हैं, पूरा बांट कर नहीं देते हैं। हमें उस प्रभु से डरना चाहिए। क्या ले जाना है यहाँ से? कुछ भी तो नहीं ले जाना है। जोड़ कर लड़ाइयाँ करके एक ढेला भी साथ में नहीं जाता। देखो भगवान की क्या माया है, लेकिन मेरी किए बगैर टाइम पास नहीं होता। इसलिए आप प्रभु की शरण में भी जाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने हक के लिए लड़ें और भगवान की शरण में रहें कि जो प्रभु करता है। कई बार हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं ये काम करें, होता नहीं है, वो पूरा नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि प्रभु ने अपने हाथ में रखी हुई है सारी डोरी। हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारा वो काम सफल नहीं हो पाता है, लेकिन प्रभु की इच्छा सोचकर हमें उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें सबके साथ समान भाव से बर्ताव करना चाहिए। बच्चों को भी एक आंख से देखना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि उसको कम उसको ज़्यादा नहीं। प्रभु जो हैं वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है और किसी में मोह ममता नहीं डालनी है। भगवान का नाम ही सच्चा है। जो अपने हाथ से हो जाए वही दान पुण्य कर लो। बाकी जब दूसरे के सहारे हो जाते हैं तो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कराएं। क्योंकि कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं अब देखो अब कहाँ जाएगा, अब इसके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमारे भरोसे हो जाएगा। लोग यही कहते हैं, फिर हम इसके बदले लेते भी हैं। जो मरणासन पड़े होते हैं उनका मन करता है कई बार कि मैं ये चीज़ खाऊं, ये चीज़ पाऊं, ये चीज़ दान पुण्य करूं, पर लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं वो तो सब कुछ करवाते हैं। जो कई बार ऐसे होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो कहते हैं सारी ज़िंदगी इसने हमें तंग किया, आज ही बदले ले ले बस। ये सच्चाई है। मेरी बातें चाहे आपको बुरी लगें, पर लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन जो कष्ट प्रभु किसको कष्ट नहीं देते। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट तो शरीर को होता है। चाहे जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाए, परंतु हमें फिर भी प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाना चाहिए। उस भगवान में ही आखिर में समा जाना है। ये तो प्रभु ही जानता है कि अगला रास्ता कौन सा है। हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया है, लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। भलाई के काम करने चाहिए
नेकी के काम करने चाहिए, क्योंकि जब हम संसार से जाते हैं तो हमारे साथ या भलाई या बुराई यही जाती है, या किए हुए नेक कर्म जाते हैं और कुछ नहीं जाता। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हमें अगर संसार में आए हैं तो अपना मकसद यही पूरा करना चाहिए कि प्रभु का नाम लें, भगवान का नाम लें। जब कोई इंसान बीमार होता है या कष्ट डाल पाता है तो दूसरे लोग ये कहते हैं, देखा इसके कर्म आए हैं। अरे तुम्हें क्या पता उसके कौन से कर्मों का भगवान भुगतान कर रहा है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करता वो। अगर इंसान सोचे ना, अब देखना इसके आगे आएंगे कर्म और मैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। अरे वो इतना भोला खसम नहीं है कि जो तुम्हारे कहने से दूसरे को कष्ट देगा। ये तो अब भीष्म पितामह के भगवान आगे ही खड़े रहते थे सारी बार, और गंगा माता का पुत्र था। हम सोचते हैं ना कि हम जो मर्जी पाप कर लें और फिर हम जाके मंदिर में मत्था टेक लेंगे, ये पुण्य कर लेंगे, ये दान कर लेंगे। नहीं, ये कुछ नहीं ऐसे करने से। फिर भी प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने उसको दर्शन दिए और भीष्म जी बाणों के शैया पे लेटे रहे और अपने ही पोते ने उसके शरीर को तीरों से छलनी कर दिया। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको और क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें मातृलोक दिया और प्रभु ने पास बैठकर उसके कर्म कटवाए हैं, और उसने जो ज्ञान लोगों को दिया है वो बहुत ज़्यादा सुनने योग्य है। युधिष्ठिर को कहा था कि जैसे मैं वचनों में बंधा हुआ था और मैंने कोई भी वचन ये नहीं सोचा कि हाँ द्रौपदी को वो भरी सभा में कैसे बेइज्जत कर रहे थे, और भीष्म पितामह को इस बात का मलाल रहा कि मैंने क्यों नहीं कुछ कहा। अगर वो एक बार भी उनको कहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनके कहे से ना रुके कोई। लेकिन वो प्रभु की इच्छा थी, भगवान ने अपनी भक्त की लाज बचाई है। और उसने कहा भी था, जब द्रौपदी आई थी उसको बाणों की सैया पे देख के हंस रही थी, तो उसने कहा था कि बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था इसीलिए मैं उधर था, लेकिन अब वो तीरों से सारा मेरा खून बह गया है, अब मुझे किसी का कर्ज नहीं है। इसलिए उसने बहुत ज्ञान की बातें सभी पांडवों को बताई और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, कुंती को भी, युधिष्ठिर को भी, नकुल, सहदेव, अर्जुन को भी। और श्री कृष्ण भगवान उनके सामने बैठे रहे। गंगा माता ने पहले ही वहाँ से स्थान को साफ कर दिया था, क्योंकि उनको पता था यहाँ मेरा पुत्र भीष्म लेटेगा, क्योंकि पवित्र गंगा माता सब कुछ जानती थी। जब भी कोई भीष्म पितामह जी को परेशानी होती थी वो अपनी माँ के पास चले जाते थे, वो फिर उनसे सलाह मांगते थे। वो कहती थी कि पुत्र ये तेरा चुना हुआ रास्ता है, तूने ही कठिन बहुत ही कठिन उसने प्रतिज्ञा की थी, अब इस प्रतिज्ञा को पूरी करो। कहने का मतलब ये है कि हम देख कर कर्म अच्छे करने चाहिए हमें। और प्रभु ने कहा है कष्ट कोई देता है तो वो तो दोषी है, लेकिन जो कष्ट को सहन करता है मुड़ के जवाब नहीं देता वो भी बराबर का भागीदार है, दोषी है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। प्रभु ने यही हमें शिक्षा दी है कि कर्म करो, आशा किसी से मत रखो।
कि हम आज ये कर रहे हैं, कल को हमें इसका फल मिलेगा। नहीं, फल तो देने वाला भगवान है। फल की इच्छा मत करो। और आत्मा अमर है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो प्रभु का अंश है। शरीर जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे शरीर अपनी देह को छोड़कर नई देह को प्राप्त करता है। इसलिए हमें भगवत गीता जी को जरूर पढ़ना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए, ताकि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे राह पर चलें और अपना अगला रास्ता और यहाँ का रास्ता, दोनों रास्ते साफ करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हो।